जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी आपकी पूरी हो गई होंगी। अब तो अमरनाथ यात्रा में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और यात्रा करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अब लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको बैग पैकिंग के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जब आप घर से अमरनाथ यात्रा के लिए निकलने लगोगे तो जाने से पहले आपने बैग कैसे पैक करना है ताकि आपको यात्रा में जाकर कोई भी दिक्कत ना आए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी मिलने से रह ना जाए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। और साथ में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज भी बना हुआ है, उसको भी लाइक और फॉलो जरूर कर दें। सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पहलगाम से आकर सेम पहलगाम रूट पे वापस आ जाएंगे या बालटाल से आकर बालटाल वापस आ जाएंगे, या फिर जो पहलगाम से आकर चाहे बालटाल उतरने वाले हैं मगर उनका पहले से ही अरेंजमेंट है कि जो उनका सामान है पहलगाम से बालटाल पहुंच जाएगा। जैसे उनकी टैक्सी है तो टैक्सी वाला गाड़ी बालटाल ले जाएगा, या फिर बस में आए हैं तो बस वाले जो अपनी बस है उधर बालटाल में ले जाएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है और ऐसा करने वाले 90% के करीब लोग होते हैं। तो पहले इनके बारे में बताऊंगा, फिर बाद में जो 10% के करीब लोग हैं जो कहते हैं कि हमने जाना तो पहलगाम से गया है और उतरना बालटाल से है, मगर जो हमारा सामान है हमने सारा साथ के साथ कैरी करना है। तो उन लोगों के लिए उसके बाद में आपको बताऊंगा कि वो लोग कैसे करेंगे जो सारा सामान अपने साथ पहलगाम से लेकर जाएंगे और बालटाल से उतरेंगे। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग पहलगाम से अगर पहलगाम या बालटाल से अगर बालटाल वापस आने वाले हैं, या जिनके अरेंजमेंट्स पहलगाम से अगर बालटाल उतरने के लिए बिल्कुल पूरे हैं, उन्होंने दो बैग पैक करने हैं। एक तो बैग पैक जो हमारा रास्ते के लिए है, हमारा घर से लेकर पहलगाम पहुंचने तक या बालटाल पहुंचने तक का है, वहां तक के लिए सामान है वो बैग पैक करना है। और दूसरा सामान जो पिट्ठू बैग होगा वो भी घर से ही पैक करके लेकर जाना है। आपने पहलगाम जाकर नहीं उसकी तैयारी करनी है, बालटाल जाकर नहीं उसकी तैयारी करनी, आपने घर से ही वो बैग पैक करके लेकर जाना है। और जब आप पहलगाम पहुंच जाओगे आपने सीधा वहीं से वो बैग उठाना है और अपनी यात्रा स्टार्ट कर देनी है। तो दो बैग पैक करने हैं। जो पहला बैग होगा मेन बैग होगा, उसमें आप अपने लिए यह चप्पल्स हो गए या ठंड के लिए एक्स्ट्रा जैकेट्स हो गई, कुछ भी एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हैं, जितना मर्जी साबुन लेके जाएं, कुछ भी लेकर जाएं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सामान आपने रास्ते में ही रखना है और पहलगाम जमा करा जाना है या अपनी टैक्सी वगैरह या बस जिसमें आप आए हो उसमें ही रख देना है। तो आप जितना मर्जी सामान एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो, आपने उसका वजन नहीं उठाना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो दूसरा और सबसे मेन बैग है जो आपने पैदल यात्रा पर लेकर जाना है, वही सबसे मेन रहेगा। वो आपने घर से पैक करना है, तो वो बहुत ध्यान से पैक करना है कि आपका वजन ना बढ़े और कोशिश करना कि उसका वेट 5 किलो से कम रहे तो सबसे बढ़िया है। तो उसमें सबसे पहले आपने एक सूट डालना है। सूट ऐसे जो आप दर्शन करने जाओगे तब आपने नहाने के बाद डालना है। तो आप ये भी कोशिश कीजिएगा जो आप सूट उसमें बैग में डालोगे तो वो न्यू हो, क्योंकि नहाने के बाद जो दर्शन करने से पहले आप न्यू सूट डालोगे तो वो अच्छा रहेगा। बाकी आपकी श्रद्धा है, ऐसा कोई कंपल्सरी कुछ नहीं है। और उसके बाद आपने जो अंडर गारमेंट्स है वो भी कोशिश करनी है न्यू ही लेकर जाएं और वो उसमें डालने हैं। उसके अलावा एक आपने टॉवल कैरी करना है जो लाइट वेट होना चाहिए, वो आपने बैग में डाल लेना है। उसके अलावा एक जो जैकेट आपने पैदल रास्ते पर लेकर जानी है वो उसमें डाल सकते हो, वो भी लाइट वेट होनी चाहिए, अच्छी हो मगर लाइट वेट हो। जैसे आजकल विंड शीटर चल रहे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और रेनकोट एक आएगा, रेनकोट आपने वो बीच में डाल लेना है। आप दोनों में से ऑप्शन ले सकते हो कि अगर आप जैकेट नहीं कैरी करना चाहते तो आप अच्छा सा रेनकोट ले जाएं, वो आप वहाँ पे जैकेट की जगह रेनकोट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे यात्री करते भी हैं। मगर आप अलग अलग कैरी भी कर सकते हो, ये आपकी श्रद्धा है। और उसके अलावा अगर आप जैकेट लेकर जा रहे हो तो आप वहाँ पे साथ में डिस्पोजेबल रेनकोट भी लेकर जा सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है कि आप कैसा करना चाहते हो। उसके बाद आप अपना ब्रश वगैरह डाल सकते हो, साथ में साबुन वगैरह नहीं डालनी क्योंकि वहाँ पे साबुन काम नहीं करती। और नहाते हुए हमने वहाँ वैसे भी साबुन यूज़ भी नहीं करनी क्योंकि वहाँ की नदी के जल का अनादर होता है, तो हमने साबुन वगैरह यूज़ भी वहाँ नहीं करनी और वैसे भी साबुन वहाँ पे काम भी नहीं करती। और इसके अलावा एक आप वैसलीन वगैरह भी डाल सकते हो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर गिर जाता है, तो उसकी वजह से हमारा फेस खराब होने लग जाता है, तो वैसलीन अच्छी काम करती है, तो आप एक वैसलीन कैरी कर सकते हो। उसके बाद एक पानी की बोतल आप रख लीजिए, आधा लीटर या 1 लीटर से ज़्यादा की आपने नहीं लेकर जानी। रास्ते में आपको पानी मिलता रहेगा, पानी की कोई कमी नहीं है। और अगर आप ठंड ज़्यादा मानते हो तो आप एक मोंकी कैप वगैरह भी लेकर जा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और जो स्टिक वगैरह वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, इसलिए आपने ये बैग पैक कर लेना है। इसके अलावा आपने कुछ भी अननेसेसरी पैक नहीं करना। आप अगर वहाँ पे रहने वाले हो तो आपको कंबल वगैरह सारा कुछ मिलेगा
वहाँ पे मानता हूँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मगर दिन में अगर आप चलोगे तो ठंड नहीं इतनी महसूस होती। चाहे मुझे पता है इस साल सभी वीडियोज़ भी देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। मगर अगर हम बर्फ़ में भी चलेंगे तो चलते हुए हमें पसीना ही आएगा, गर्मी ही लगेगी। तो इसलिए हमें वेदर को देखकर ज़्यादा ठंड वाले कपड़े नहीं लेकर जाने। पैदल चलते हुए हमें गर्मी ही लगेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर हम ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो हमने सामान कम से कम ही लेकर जाना है पैदल जाते हुए। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा ठंड मानते हैं वो अपना इनर वगैरह भी साथ में लेकर जा सकते हैं। मगर तब भी मैं आपको यही कहूँगा, कल मुझे एक व्यूअर ने भी पूछा था मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में, तो उनको मैंने यही बोला था कि हो सके तो ना ही लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे अगर गर्मी आपको लगी चलते हुए तो आपको इनर वो भी बैग में डालना पड़ेगा, जिससे आपका बैग का वेट बढ़ेगा। तो आप इसके हिसाब से देख के वो बैग में डालना है कि नहीं डालना आपकी मर्ज़ी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अपने मोबाइल का चार्जर ज़रूर साथ में डाल लीजिएगा, नहीं तो उसके बिना आपको रास्ते में ज़रूर दिक्कत आएगी। और उसके बाद आपको अब जो आप बैग पैदल रास्ते में लेकर जाने वाले हो, उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि जो बैग पैदल रास्ते में लेकर जाना है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए? तो दोस्तों बताना चाहता हूँ, वहाँ जो यात्री आते हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा यात्री मिड साइज़ पिट्ठू बैग साथ में लेकर जाते हैं। मगर कुछ यात्री बिल्कुल स्मॉल साइज़ बैग भी लेकर जाते हैं और कुछ यात्री लार्ज साइज़ बैग भी लेकर जाते हैं। इसलिए आप अपने जितना आपने सामान पैक करना है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने कौन-सा बैग लेकर जाना है। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आपको मिड साइज़ बैग लेकर जाना चाहिए, चाहे आपका सामान कम भी हो, क्योंकि आपने वहाँ पे प्रसाद भी लेना होगा और उसके अलावा अगर आप कुछ भी और वहाँ से लेते हो, तो मिड साइज़ बैग में कैरी कर सकते हो। तो इसके अलावा आपको क्वालिटी के बारे में बताता हूँ कि आपको जो पैदल रास्ते पर बैग लेकर जाना है, वो कैसा बैग होना चाहिए। तो अगर आपका बजट अच्छा है, तो आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि आप वाटरप्रूफ बैग लेकर जाएँ। मगर अगर आपका बजट ठीक-ठाक है, तो आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप कोई भी पिट्ठू बैग साथ में लेकर जा सकते हैं। बस आपको ये करना है, जो आपने पैदल रास्ते में सामान लेकर जाना है, उसको आप लिफ़ाफ़े में कैरी करें, ताकि अगर बारिश हो, तो आपका लिफ़ाफ़ा अंदर से गीला ना हो और आपके कपड़े गीले ना हों। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हमने पैदल यात्रा करते हुए क्या-क्या सामान साथ में कैरी करना है। आप मेरी ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कि हमने पहलगाम से यात्रा स्टार्ट करनी है, तो हमने कैसे-कैसे जाना है, उसके बारे में, या फिर हम बालटाल से आ रहे हैं तो बालटाल से हमने कैसे आना है, इसके बारे में प्रॉपर मैं कई सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। आप ऊपर आए आई बटन को दबाकर मेरी वो अमरनाथ यात्रा गाइड सीरीज़ की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। उसमें आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि आपने कैसे पहलगाम से पैदल यात्रा स्टार्ट करनी है। दूसरी साइड बालटाल से एक वीडियो बनाई हुई है, बालटाल रूट की संपूर्ण जानकारी। आपको उससे बालटाल के रास्ते से आपने कैसे-कैसे आना है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये बैग आपने पैक करके रख लेना है, अपने जो बड़े बैग के बीच में ही रख लीजिए। आपने कहीं भी उसको छेड़ना नहीं है, उसमें कुछ ऐड नहीं करने की ज़रूरत, कुछ कम करने की ज़रूरत नहीं। वो जब आप पहलगाम पहुँचे या बालटाल पहुँचे, वहाँ पे वो सामान जहाँ पे भी जमा कराना है अपने लॉकर रूम में, अगर पहलगाम पहुँचे तो अपनी गाड़ी है, टैक्सी है, तो वहाँ पे रख देना आपने। तो उसके बाद जो सिंपल बैग है, जो घर से पहले ही तैयार किया हुआ है, वही अपने साथ लेकर चले जाना है। और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड हो गया, मेडिकल सर्टिफ़िकेट हो गया, कोरोना वैक्सीनेशन रिपोर्ट होगी और अपना सबसे मेन यात्रा परमिट हो गया, वो हमने अपने मेन बैग में ही रखना है, क्योंकि वो हमें काफ़ी जगह चेक कराने पड़ सकते हैं। तो इसलिए वो जो स्टार्टिंग से ही अपने पास ही रहेगा, जो पैदल यात्रा करते हैं तब भी वो सारा सामान अपने पास में ही रखना है। तो दोस्तों ये हो गई, हमने जो बैग कैसे-कैसे पैक करना है ये बता दिया। और जब हमने पैदल जाना है, जैसे हम घर से चप्पल्स वगैरह लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमने जब पैदल जाना है तो चप्पल्स भी साथ में नहीं लेकर जानी, क्योंकि चप्पल्स का भी वेट हो जाता है। और साथ में हम जैसे घर से जाएँगे तो हम नाइट सूट वगैरह अपना साथ में लेकर जाएँगे, सही है बिल्कुल। मगर जब हम पैदल जाना है तो हमने साथ में नाइट सूट भी नहीं लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे रात को इतनी ठंड होती है कि कपड़े वहाँ पे कोई नहीं रात को चेंज करता, वैसे ही सो जाते हैं। तो इसलिए आपने पैदल यात्रा करते हुए आपने अपने साथ में नाइट सूट भी नहीं कैरी करना किसी भी हालत में। और जो आपको सामान मैंने बैग पैक में बोला है, आपने सिर्फ़ वही कैरी करना है। और वो आपने बैग पहलगाम या बालटाल जहाँ से भी चढ़ाई स्टार्ट करनी है, वहाँ से बैग लेना है और आपने फिर पैदल यात्रा स्टार्ट कर देनी है। तो दोस्तों ये हो गई बैग पैक की कंप्लीट वीडियो। मगर इसमें थोड़ा-सा और एडिशन करना चाहूँगा मैं। जैसे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं या फादर सन जा रहे हैं, जैसे मैं और मेरे पिताजी जाते थे ऐसे बोल लें, तो हम क्या करते थे, मेरे और मेरे फादर का एक बैग बनाते थे और सारे का सारा वज़न मैं ही उठाकर लेकर जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जैसे ऐसे ही हस्बैंड वाइफ हो गए तो एक ही बैग बना सकते हैं, या इवन फ्रेंड्स हो गए, वो भी 2 फ्रेंड्स से एक बैग बना सकते हैं कि एक बैग बारी-बारी वो चेंज करते रहेंगे। 3-4 किलोमीटर एक फ्रेंड ने उठा लिया और 3-4 किलोमीटर के बाद दूसरा फ्रेंड उठा लेगा, ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप और लाइट वेट रखना चाहते हो, अलग-अलग सामान वो वैसे भी लेकर जा सकते हो, ये प्योरली आपकी मर्ज़ी है।
तो दोस्तों ऐसे आपने बैग पैक करना है, आपने कुछ भी, दोबारा से बोल रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान जो पैदल रास्ते में जाना है उस बैग में नहीं लेकर जाना, नहीं तो आपको पैदल रास्ते में जाते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ठंड देखकर, वेदर देखकर बहुत ज़्यादा सामान अननेसेसरी पैदल यात्रा में ले जाते हैं। इसी वजह से उनको पिट्ठू वगैरह करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो चार्जेज़ है काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो हमने काम नहीं करना बिल्कुल भी। तो उसके बाद दोस्तों अब मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जो पहलगाम से जाकर बालटाल उतरने वाले हैं और वो सारा सामान अपना साथ में लेकर जाएँगे। तो जैसे मैं खुद हूँ, मैं अपना सारा सामान पहलगाम से अगर बाल्टाल आऊँगा तो बाल्टाल ही वापस लेकर मुझे आना पड़ेगा, और मेरा कोई अरेंजमेंट भी नहीं है कि मैं पहलगाम से जाकर अपने सामान बाल्टाल की साइड किस तरीके पहुँचा सकूँ। तो इस कंडीशन में 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जो हमारा अननेसेसरी सामान है, जम्मू भगवती नगर बेस कैंप में छोड़ सकते हैं, और जम्मू भगवती नगर बेस कैंप में जैसे चप्पल्स हो गई या हम एक्स्ट्रा क्लोथ्स लेके आए हैं, वो छोड़ के पैदल रास्ते पे लेकर जाने कपड़े, उससे एक सूट ज़्यादा जो हम पहलगाम तक डालने वाले हैं, वो सिर्फ़ एक्स्ट्रा कैरी करना है, और हमने पैदल यात्रा पे वो बैग ले जाना है और फिर उधर बालटाल से उतर जाना है, और बालटाल से वापस जम्मू भगवती नगर बेस कैंप आके वापसी वो बैग ले लेना है। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि घर से कम कपड़े लेकर जाएँ, अननेसेसरी कुछ भी नहीं लेकर जाना। जैसे अननेसेसरी हो गया, हमने घर से चप्पल से नहीं लेकर जा सकते, अगर हमने अप डाउन करना है तो। हम घर से एक्स्ट्रा शर्ट्स नहीं लेकर जा सकते, एक्स्ट्रा पैंट्स नहीं लेकर जा सकते, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेकर जा सकते, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा नहीं, ऐसा नहीं भी करना है, अगर हम पिट्ठू के पैसे खर्च सकते हैं, तो हम जितना मर्ज़ी सामान फिर तो लेकर जा सकते हैं। वहाँ जाकर हमने पिट्ठू को सामान वो दे देना है, पिट्ठू हमारा सामान पहलगाम से लेकर जाकर बालटाल वापसी में पहुँचा देगा। और उसके अलावा अगर आप घोड़े से जाने की सोच रहे हो, फिर तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सामान वो घोड़े वाला उठा लेगा, आपका ये भी काम अच्छे से हो जाएगा, तब भी आपका जो सामान है उसका सर जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया बैग पैकिंग के बारे में। अगर तब भी आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन देने में मेरी कोई कमी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा आपके जो क्वेरी का जवाब, और मुझे भी पता लग जाएगा कि मैं क्या शायद बताना भूल गया हूँ, तो मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में वो बता दूँगा सभी को। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो ख़त्म करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं बुधवार शाम 7 बजे और रविवार शाम 6 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ यूट्यूब पे, जिसमें मैं अमरनाथ यात्रा की क्वेरी सॉल्व करता हूँ। और जो अब मेरी संडे वाली लाइव स्ट्रीम आएगी, उसमें मैं श्रीखंड महादेव की क्वेरीज़ भी सॉल्व करूँगा। उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं, श्रीखंड महादेव की क्वेरीज़ के लिए। उसके अलावा मैंने एक कांसेप्ट जो स्टार्ट किया है, वो आप मेरा ज़रूर देखें। जिस ग्रुप में आप जा रहे हो, उस ग्रुप की 2 फ़ोटोज़ और हर ग्रुप मेंबर का एक 15-15 सेकंड का क्लिप मुझे मेरी ईमेल आईडी sushilgoyal34@gmail.com पे भेज सकते हैं, जिसे अटैच करके मैं एक वीडियो बनाऊँगा और हर हफ्ते यूट्यूब पे अपलोड किया करूँगा। और साथ में आपने जो भेजनी है मुझे ग्रुप फ़ोटोज़ और क्लिप, और साथ में आपने मेंशन भी करना है उस पर्सन का नाम और किस शहर से है वो। और साथ में आप जितने भी ग्रुप मेंबर हो, सबसे मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कराना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है। बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।